ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो डिमिनिशिंग रिटर्न मीन्स जो सेकंड स्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग बोल रहे हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और लास्ट स्टेज को हम लोग बोल रहे हैं नेगेटिव रिटर्न्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इंक्रीजिंग रिटर्न्स का कारण क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स किस लिए हो रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रहा है, पर इसका रेट पहले ये रेट जो था, ये रेट इंक्रीज हो रहा था, पर अब क्या होगा, इस स्टेज में रेट फॉल कर जाएगा, ठीक है। रेट क्या हो जाएगा, रेट यहाँ पे ये फॉल हो जाएगा। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट जो रेट है वो रेट यहाँ पे फॉल करेगा। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण बोल रहे हैं कि फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर मीन्स ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल कॉज है, इज द प्रिंसिपल कॉज बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। तो हम लोग आपका शॉर्ट रन जो प्रोडक्शन होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन में क्या देखते हैं कि हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं, किसके साथ, फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ। फिक्स्ड फैक्टर के साथ हम लोग वेरिएबल फैक्टर मोर, जितना ज़्यादा हो सके हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो आपका फिक्स्ड ही रहता है। तो वेरिएबल फैक्टर जो होता है, वेरिएबल फैक्टर को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, अब ज़रूरत के अनुसार हम लोग इसको बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है, एक टाइम पे ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, गेट्स एक्सेसिवली यूटिलाइज्ड। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, मतलब एक कौन सी जगह में हम लोग को फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स को स्टॉप कर देना है, हमें ये जानना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स combined with fixed factors, the later gets excessively utilized. तो फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर मीन्स, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर मीन्स हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स को तो हम लोग फिक्स्ड रख रहे हैं, पर शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, अपना प्रोडक्शन के अनुसार इसको बढ़ाते जाते हैं। पर बढ़ाते बढ़ाते हम लोग क्या देखते हैं कि इसके जो वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे वेयर एंड टीयर आ जाता है। मतलब इससे क्या होता है, इससे वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हम लोग लॉस देखते हैं, लॉसेस इट्स एफिशिएंसी, लॉसेस इट्स एफिशिएंसी, ठीक है। अगर हम लोग इसको ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो इसका एफिशिएंसी घट जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो इसका एफिशिएंसी घट जाएगा और ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स लेके आएगा। प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगा पर रेट इसका घट जाएगा। तो फर्स्ट कारण देखो क्या बोल रहा है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर मीन्स कि शॉर्ट रन में हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स तो फिक्स्ड है, पर वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, वन बाई वन हम लोग इसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसको हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। पर अगर हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, जितना होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हम लोग इसको, इस वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि वेयर एंड टीयर आ जाएगा, इसके ऊपर ज़्यादा हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हमारा ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा और इसका जो एफिशिएंसी था, इसका एफिशिएंसी घट जाएगा। अगर ज़्यादा हम लोग किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो इसका एफिशिएंसी भी घट जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये इसका प्रोडक्शन फॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मीन्स यहाँ पे भी हम लोग को देख रहे हैं कि फिक्स्ड फैक्टर, शॉर्ट रन में हम लोग जानते हैं फिक्स्ड फैक्टर आपका फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, या अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल फैक्टर्स विल यूज मोर एंड मोर यूजेस ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे मोर एंड मोर लेबर कैन नॉट बी कंटिन्यूसली यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैपिटल। तो देखो कौन सा रेशियो जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो एक ऑप्टिमम रेशियो होता है, ठीक है, इनपुट्स का, कि कौन सा रेशियो यूज़ करने से फिक्स्ड फैक्टर्स हो या वेरिएबल फैक्टर्स हो, कौन सा रेशियो में हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करेंगे कि हमारा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर हम लोग जितना फिक्स्ड फैक्टर्स हमें लेना चाहिए उस हिसाब से ना लेके अगर हम लोग ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन जिस रेट में बढ़ना चाहिए था उस रेट में नहीं बढ़ेगा।
इसलिए बोल रहे हैं मोर एंड मोर ऑफ लेबर कैनॉट बी कंटिन्यूअसली यूज्ड इन प्लेस ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, दैट मीन्स कैपिटल, दैट मीन्स मशीन्स। तो अगर हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स के जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्शंस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें मिलता है। ठीक है, तो हमें ये रेशियो जानना पड़ेगा कि किस रेशियो में हमें फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करना चाहिए। अगर हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स ज़्यादा ना लेके हमें वेरिएबल फैक्टर्स लेके ज़्यादा काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मीन्स मशीन के जगह लेबर नहीं ले सकता है, या लेबर के जगह भी आपका मशीन नहीं ले सकता है। इसलिए बोल रहा कि इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप 2 मशीन यूज़ कर रहे हैं, 10 लेबर यूज़ कर रहे हैं, पर उस मशीन के जगह में एक मशीन को घटा के आप 5 लेबर लेंगे, ठीक है, वो सेम प्रोडक्टिविटी देगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोला कि इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। ठीक है, जितना मशीन हमें लेना चाहिए उतना ही हम लोग मशीन यूज़ करेंगे, जितना लेबर लेना चाहिए हम लोग को उतना लेबर हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे या यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हम लोग मशीन को घटा के लेबर को नहीं बढ़ा सकते हैं, या लेबर को घटा के मशीन को हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो हमें जानना पड़ेगा कि ऑप्टिमम रेशियो क्या है। अगर ऑप्टिमम रेशियो में आ जाएंगे फैक्टर इनपुट्स का, अगर हम लोग जान गए कि ऑप्टिमम रेशियो क्या है, कि किस रेशियो में हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करना चाहिए, तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अदरवाइज इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण होगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स के लिए। और लास्ट क्या है, पोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। पोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर मीन्स इंक्रीजिंग। अगर हम लोग ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स हम लोग यूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा, इवेंचुअली डिस्टर्ब करेगा फैक्टर रेशियो को। हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन जो होता है वहाँ पे हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ करते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ करते जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, जो फैक्टर रेशियो जो मैंने अभी बताया कि फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स को कौन से रेशियो में हमें अप्लाई करना चाहिए, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे भी सेम थर्ड कंडीशन में पोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर्स के जगह में, तो डेफिनेटली जो ऑप्टिमम रेशियो होना चाहिए था वो ऑप्टिमम रेशियो हमें कभी नहीं मिलेगा। और अगर ऑप्टिमम रेशियो नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन फॉल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा, हमें कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स कभी मैच नहीं होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स के बीच में तो डेफिनेटली टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगा पर इंक्रीजिंग रेट में नहीं होगा। ठीक है, तो ये पोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स इज ऑल्सो ए रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो हमें जानना पड़ेगा कि कितना फिक्स्ड फैक्टर्स लेना चाहिए, ठीक है, और कितना वेरिएबल फैक्टर्स लेना चाहिए। और इस फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में हमेशा एक कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, अगर वेरिएबल फैक्टर्स को पता नहीं है कि फिक्स्ड फैक्टर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ठीक है, अगर इन फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगा बट डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दीज आर द रीजन द कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर।